Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. किसान का कर्जा माफ होता है तब वो ये काम नहीं करता है। ज़्यादातर सरकारी राशि वो अपने खाते में डाल लेता है और किसान के कर्जा फिर खड़ा रह जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि किसान का कर्जा पूरा माफ हो। इसके लिए कमेटी हमने बनाई है जो सभी प्रकार के खातों का एक सर्वे कर रही है और जो किसान समय पे अपना कर चुका रहे हैं उन लोगों का भी इसके अंदर विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसलिए इसमें थोड़ी सी देरी लग रही है। बाकी किसानों का कर्जा माफ होगा। गहलोत साहब ने घोषणा कर दी है। राहुल गांधी जी की जो घोषणा है उसको सर्वप्रथम पूरा किया जाएगा। राहुल गांधी जी 9 तारीख को आ रहे हैं। रोशन जी राहुल गांधी जी 9 तारीख को आ रहे हैं। किस तरह की तैयारी है राजस्थान में? आज टोंक में किस तरह की बैठक है? टोंक में यहाँ के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई है जिसमें सारे कार्यकर्ता और किसानों को साथ लेके 9 तारीख को 11 बजे विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंचेंगे और राहुल गांधी जी को कर्जा माफी का धन्यवाद देंगे और साथ ही राहुल गांधी जी भी राजस्थान की जनता को धन्यवाद देंगे कि राजस्थान के अंदर उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई है। किस तरह का टारगेट विधायकों को दिया गया है? टारगेट हर विधानसभा से करीब 2-2 हजार हमारे कार्यकर्ता किसान साथी इस सभा के अंदर पहुंचेंगे और इससे अधिक भी मेरे को आशा है कि यहाँ टोंक जिले से इससे अधिक भी संख्या में लोग पहुंचे। श्रम विभाग भी है, आपके पास श्रम विभाग भी है। टोंक जिले की बड़ी समस्या है रोजगार की, श्रमिकों की। किस तरह से प्रायोरिटी रहेगी राजस्थान के ऊपर? देखिए, श्रम विभाग के बारे में मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता श्रमिकों के लिए है कि श्रमिकों की जो मजदूरी है वो उसका पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए। श्रमिकों के लिए जो स्कीम चल रही है उन स्कीमों का फायदा श्रमिक को मिले, उसको चक्कर नहीं काटने पड़े, उसके खाते में सीधा पैसा आए, बार बार उसको चक्कर नहीं कटाए और उसके अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार थे, उस पर लगाम लगाई जाएगी। सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और हमने भी ये कह दिया है कहीं भी अगर भ्रष्टाचार होता है तो सीधा मेरे को सूचित करे और उस अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी बीच में कोई दलाल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने कहा कि प्रशासन के मामले में फेरबदल होगा, किस तरह का फेरबदल की तैयारी चल? देखिए, ये एक प्रक्रिया है। अधिकारी, कर्मचारी आते हैं और जाते हैं। जिनको ज़्यादा समय एक सीट पे हो जाता है उनको चेंज करना पड़ता है। जिनका कामों का मूल्यांकन भी किया जा रहा है, जिसने अच्छा काम किया है वो यहाँ रहेगा, जिसने अच्छा काम नहीं किया वो चेंज होगा। आपके श्रम विभाग में पिछले कई सालों से अधिकारी नहीं है और अधिकारी नहीं होने से यहाँ की सारी समस्याएं यथावत पड़ी हुई, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। उस दृष्टि से आप क्या? देखिए, यहाँ अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में मैं समझता हूँ 50% पद अभी खाली हैं और बहुत ही जल्दी उस सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके पदों की भरने की बात हो रही है। लेकिन तब तक वैकल्पिक व्यवस्था पे हम दूसरे साथी जो लोग हैं या अन्य जो अधिकारी हैं उनको चार्ज देंगे या संविदा पे लोगों को रखेंगे, लेकिन जनता को या श्रमिकों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। देखिए साहब, किसानों का कर्जा माफ किया है कांग्रेस ने और उसी के लिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है, धन्यवाद रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो क्या मानते हैं जो बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे हिसाब किताब होगा, कैसे बैंक के भी रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे, एक्स गवर्नर, वो भी सवाल उठा रहे हैं, किस तरह देखते हैं कि क्या वाकई सरकार के पास फंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं क्यों साइलेंट ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि हालत ये है कि जो कर्जा आज तक राजस्थान राज्य के बनने से लेकर पिछली हमारी गवर्नमेंट तक 1,29,000 करोड़ रुपए जो कर्जा था वो भारतीय जनता पार्टी ने 5 ही साल में उसको 1,29,000 करोड़ से बढ़ाकर करीब 3,50,000 करोड़ रुपए कर दिया। जिन लोगों ने खुद ही पूरे राजस्थान को कर्जे में डुबो दिया वो लोग आज राजस्थान सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। उनको पहली बात तो उनको ये बात उठाने का अधिकार ही नहीं है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत जी के पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा जो वित्तीय प्रबंधन है, राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन पूरे देश के अंदर पहले नंबर पे था। जब अकाल पड़ा उस समय भी उन्होंने पूरी वित्तीय प्रबंधन बेस्ट था और पिछली बार भी। तो इनको किसानों के कर्जा माफ हो रहा है उसके लिए ये बजट की चिंता कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये काम कांग्रेस का है, कांग्रेस को करने दें। भारतीय जनता पार्टी ने कर्जे माफ किए बड़े बड़े व्यापारियों के, उद्योगपतियों के। 9 परिवारों को जो फायदा इन लोगों ने दिया है, इनको ये 9 परिवार दिख रहे थे, राजस्थान का और देश का किसान नहीं दिख रहा था। आज वो प्रश्न पूछे, उनका जवाब देने की हमें जरूरत नहीं है।
देखिए पहले कैबिनेट से मंत्री हैं, किस प्रकार की प्राथमिकता रहेगी पायलट साहब की अनुपस्थिति में, आप किस प्रकार के लोगों की अपेक्षा ज्यादा है और जिले की दूसरे नंबर की और सीट है, इसलिए यहाँ पर क्या प्राथमिकता और क्या सुशासन की दिशा में नई पहल करेंगे आप? देखिए सुशासन यही है कि सबसे पहले तो जो बेरोजगार हमारे युवा हैं उनको रोजगार के अवसर हम प्रदान करें, उपलब्ध कराएं। यहाँ का किसान समृद्ध हो, क्योंकि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक आप और किसी चीज़ की परिकल्पना ही करना बेकार है। इसलिए हम किसान को मजबूती प्रदान करेंगे, साथ ही व्यापारिक तौर पे भी व्यापारी सुरक्षित रहे, जो इंडस्ट्रीज हैं वो और यहाँ पे आए और लोगों को यहाँ रोजगार मिले और एक साफ सुथरा काम यहाँ पे हो, जिससे कि हमारा टोंक का विकास हो, ये टोंक हमारा आगे बढ़े। पायलट साहब की मंशा टोंक के लिए बहुत साफ है, वो इसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनसे मिलके उनके जो प्लानिंग है टोंक के लिए उसको साकार करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए सर, पहली कैबिनेट से उम्मीदें थी टोंक की रेल के लिए जमीन आवाप्ति की घोषणा होगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। किस तरह से देख रहे हैं आने वाले टाइम? बहुत ही जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी। अंतिम सवाल है सर, संगठन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को यहाँ पे इनवाइट किया था और जो जनप्रतिनिधि हैं सीनियर उनको धन्यवाद। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कांग्रेस यहाँ पे काफी मजबूत है, उसको किसी का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में, इनके नेतृत्व में यहाँ पे कांग्रेस ने तीनों सीटें जीती है, इसलिए ऐसी कोई किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है। मैं खुद संगठन का आदमी हूँ और संगठन के बाद ही सत्ता आती है। पहला जो काम है वो संगठन का है, हम संगठन के दिशा निर्देशन में सत्ता में काम करेंगे, प्राथमिकता संगठन की रहेगी, संगठन जैसा कहेगा उस हिसाब से काम। एक एक बात यहाँ साकार रूप लेगी। उन्होंने जो जो बातें कही है, जो जो वादे जनता से किए हैं वो धरातल पे आएंगे और उनका एक सपना है टॉप के लिए, जो उन्होंने देखा है उस सपने को हम पूरा करेंगे। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.